हमारी आराधना में अन्य भाषा प्रयोग करते हैं। हमारी आत्मा यात्रा करती है और अन्य भाषा बड़ी सहायता करती है कि हमारी आत्मा जो है वो वितरण करे, कि हमारी आत्मा अपनी आवश्यकता के अनुसार या दूसरों की आवश्यकता के अनुसार वो आत्मा भोज को प्राप्त करे या जाए आत्मिक स्थानों में और वहाँ पर देखे और अंधकार की शक्तियों से युद्ध करे, उसे नष्ट करे। इन सब बातों में परमेश्वर पर अनुग्रह करते हैं यीशु को ग्रहण करने का। और ये जो वक्त है हम अन्य भाषा के बारे में देखेंगे, अन्य भाषा किस रीति से हमारी आत्मा को सहायता करती है। तो सबसे पहली चीज हम इसको जाने की, जो ये जो अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा को अलौकिक रीति से दी गई भाषा का वह वरदान है जिसे हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, यह भाषा भारत की है पवित्र आत्मा द्वारा हमारी आत्मा को अलौकिक रीति से दी गई भाषा का वह वरदान है जिसे हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। और थोड़ी देर में मैं बताऊंगा अन्य भाषा के 3 स्वरूप के बारे में जो बाइबल कहती है। लेकिन यहाँ पर हम जाने कि हमारी बुद्धि जो है वो अन्य भाषा को नहीं समझ सकती। आगे जब पढ़ेंगे देखेंगे कि अन्य भाषा को समझने के लिए हमें क्या किए जाने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज जान लें और वरदानों के समान अन्य भाषा का वरदान वो अलौकिक रीति से परमेश्वर के द्वारा हमारी आत्मा को दी गई भाषा है। और इस अन्य भाषा के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करती है। और बाइबल बहुत सारी चीजों को बताती है अन्य भाषा के बारे में, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जाने कि अन्य भाषा वो मनुष्य की बुद्धि से प्राप्त भाषा नहीं है, लेकिन वह अलौकिक रीति से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी जाती है। और बाइबल से आत्मा की भाषा कहती है। बाइबल बताती है आत्मा की भाषा है, ये बुद्धि की भाषा नहीं। और इसलिए हमारी बुद्धि से समझ नहीं सकती, लेकिन वो वरदान हमारे जीवन में काम करता है। और आत्मा के 9 वरदानों में उस वरदान को बोला जाता है अन्य भाषा का वरदान, कि अन्य भाषा का वरदान दूसरे वरदानों को सक्रिय करता है, उन्हें प्रज्वलित करता है। अब यहाँ पर हमने देखा अन्य भाषा का जो वरदान है तो अलौकिक रीति से दी जाने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा अलौकिक रीति से दी जाती है। और इस वरदान की एक बड़ी खासियत यह है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं उसे अपनी बुद्धि से नहीं समझते। अब दूसरे पॉइंट पर हम जाएंगे और हम देखेंगे वरदान के भेद क्या है, उसके चरित्र क्या है और कार्य क्या है। अन्य भाषा के वरदान के भेद, चरित्र और कार्य के हम देखेंगे, कार्य के हम देखेंगे। और आप इसे ABCD करके आप यहाँ से लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर व्यवस्थित रूप से हम इस अध्ययन को करें और ये पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करती है। सबसे पहले चीज कि अन्य भाषा के द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करती है। पहले पत्री के 14 अध्याय के 2 पद में कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी है। पहली चीज कि हमारी आत्मा जो है वो अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करती है। और दूसरी चीज है कि इसे सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसे सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। पहला पत्री 14 अध्याय के 2 पद में लिखा, इसे सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वो लोग इस बात को उन्होंने कहा कि शैतान भी अन्य भाषा को नहीं समझता। शैतान भी अन्य भाषा को नहीं समझता, इसीलिए वह लोगों को रोकता है कि लोग अन्य भाषा न बोले। विभिन्न तरीके से रोकने की कोशिश करता है कि लोग जो अन्य भाषा न बोले। ये शैतान की बड़ी चाल है। और तीसरी चीज हम यहाँ पर पाते हैं, आप सी पॉइंट देख सकते हैं, इसके द्वारा हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ भेद वाली बातचीत करती है। भेद की बातें, हमारी आत्मा परमेश्वर का भेद वाली बातचीत करती है। भेद वाली बातचीत
परमेश्वर हमारी आत्मा को अपना भेद प्रकट करते हैं। और ये अनन्य भाषा एक प्रकार का संपर्क या इसे गुप्त भाषा कह सकते हैं, कोड की भाषा कह सकते हैं। ये परमेश्वर हमारी आत्मा के साथ एक रिलेशन फॉर्म करते हैं और हमारी आत्मा को भेद भरी बातें बताते हैं और इसे कोई नहीं समझता, न शैतान समझता न कोई इंसान समझता। और हम जब आगे बढ़ते हैं हम देखिए ये जो तीन चीज मैंने बताया ABC, पहली चीज हमारी आत्मा बातचीत करती है, इसे सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। दूसरी चीज इसे सामान्य मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, शैतान इसे नहीं समझता। और तीसरी चीज कि हमारी आत्मा परमेश्वर से भेद भरी बातचीत करती है। ये तीनों चीजें पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 2 पद में लिखा है। मैं इसलिए जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि इस अध्ययन को हम जल्दी से कंप्लीट कर सकें। दूसरा जो पॉइंट है B4, चौथा पॉइंट आप इसे लिख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए यह अनिवार्य है। यदि आप व्यक्तिगत रीति से आत्मा में उन्नत होना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नत होना चाहते हैं, तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 4 पद में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। तो यदि आप कलीसिया को उन्नति करना चाहते हैं, यदि आप दूसरों को उन्नति करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि आप स्वयं अपनी उन्नति करें। जब तक आप स्वयं अपनी उन्नति नहीं करेंगे आप कलीसिया की उन्नति नहीं कर सकते। और इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि अन्य भाषा के द्वारा अपन अपनी उन्नति करते हैं। पौलुस भी इसके पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 18 पद में कहता है कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ। एक बार मैं प्रभु से इसी विषय पर बात करता, मैं प्रश्न कर रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आपके प्रेरित पतरस रहे, यूहन्ना रहे और भी लोग रहे जो आपके प्रेरित रहे, लेकिन पौलुस के पास इतना प्रकाशन क्यों? मैंने पूछा पौलुस के पास इतना प्रकाशन क्यों? तब परमेश्वर मेरा ध्यान इस पद पर खींचा जो पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय के 18 पद में, जहां पौलुस कहता है तुमसे सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। और वास्तव में जो स्वर भेद प्रकट किए गए या भेदों को समझने में उसकी सहायता मिली अन्य भाषा के द्वारा मिली। मैं ऐसा समझता हूँ मेरी प्रार्थना के कारण, मैं ऐसा समझता हूँ जो कुछ मैंने समझा उसके अनुसार, उसका कारण यह था कि वो अन्य भाषा खूब बोलता था। और आप लोग भी जब आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा के इस्तेमाल होना चाहते हैं, आत्मिक समझ को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक आप अन्य भाषा बोलें, अधिक से अधिक प्रयत्न करें, प्रैक्टिस करें, आप अधिक से अधिक अन्य भाषा बोलें। व्यक्तिगत रीति से कलीसियाई अनुशासन अलग चीज है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वो कलीसियाई अनुशासन के बारे में बातचीत करते हैं, अन्य भाषा भविष्यवाणी को लेकर, इन 2 वरदानों को लेकर। लेकिन आप व्यक्तिगत रीति से व्यक्तिगत प्रार्थना में आप अधिक से अधिक अन्य भाषा बोले। आगे बढ़ते हैं लोग और ई पॉइंट पे आते हैं, ई माने 5। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इस अन्य भाषा को प्रार्थना की भाषा भी कहा जाता है, प्रार्थना की भाषा भी कहते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के 14 पद को पढ़ें और सपन्या नबी की किताब उसके 3 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण पद है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 14 पद। हाँ, क्या लिखा है? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, हाँ? तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? हाँ, एक लिखा, जब मैं फिर से पढ़े एक लाइन, पहली लाइन, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना मैं अन्य भाषा में प्रार्थना, मैंने कहा आपको इसे प्रार्थना की भाषा भी कहते हैं। मतलब अन्य भाषा प्रार्थना की भाषा। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं बहुत सारी चीजें लिखी, हम अन्य भाषा प्रार्थना भी करते हैं। सपन्या नबी की किताब उसके 3 अध्याय के 9 पद पढ़ेंगे। सपन्या नबी की किताब 3 अध्याय के 9 पद पढ़ेंगे। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कह रहे, उस समय
मैं देश देश के लोगों से एक नई शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना वे करें सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। ये है अनन्य भाषा इसका प्रभाव। फिर से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा देखें सपन्या 3:9 को। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा एक बुलवाऊंगा नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें करें। हाँ, और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। आमीन। एक मन से यानी भाषा प्रभु के संतों को एक मन करती है। ये बात एक मन से प्रभु की सेवा करें, इसलिए परमेश्वर कहते हैं एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यह नई भाषा जो परमेश्वर मुझको और आपको दिए बहुत ही कीमती वरदान है। आगे बढ़ते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छोटा छोटा करके लिखा है, तो इसमें निचोड़ को देखेंगे। और एफ पॉइंट है ई के बाद, और इसके द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, न केवल प्रार्थना करते हैं लेकिन हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। यह स्तुति की भाषा है। जब प्रेरित का काम 2 अध्याय 4 से 6 को पढ़ेंगे, जब पहली बार लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ? क्या हुआ? प्रेरित का 2 अध्याय 4 से 6 और आप 11 को भी और 10 अध्याय के 44 से 46 तक को भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ कुरनेलियुस के घर में पवित्र आत्मा उतरे लोगों पर। तो 2 अध्याय उसके 4 से 6 को पढ़े। क्या लिखा है? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, सब पवित्र आत्मा भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। तो ये हर एक को यही सुनाई देता कि मेरी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, आगे वे सब चकित हो और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा अपनी जन्मभूमि की भाषा में, हाँ? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कम्पुदिया और पुंतुस और आसिया और फुग्रिया और पंपुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोपी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो हमने ई पॉइंट में देखा, यानी भाषा जो है वो प्रार्थना की भाषा है, लेकिन एफ पॉइंट में हमने देखा इसके द्वारा हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। हम अगले पॉइंट जी पॉइंट की ओर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्वर्गदूत और मनुष्यों की बोलियां हैं। लेकिन तीसरे भेद को भी हम थोड़ी देर में देख पाएंगे। ये स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोली, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 पद में जब हम देखते हैं, वहां पर पहले लाइन में लिखा कि यदि मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां बोलूं, यदि मैं स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां बोलूं, तो अन्य भाषा तो स्वर्गदूतों और मनुष्यों की बोलियां हैं। यहाँ पर हम देखते हैं। फिर हम एच पॉइंट में जाते हैं, एच, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इसे अनुवाद के साथ बोला जाए तो कलीसिया के और लोग भी आर्थिक उन्नति प्राप्त करते हैं। पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय का 12 पद निकालें। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। हमने देखा अन्य भाषा के द्वारा स्वयं की आत्मिक उन्नति होगी, लेकिन यदि अन्य भाषा को अनुवाद के साथ प्रस्तुत किया जाए तो ये कलीसिया के दूसरे लोग भी उन्नति प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर हमने पढ़ा पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय के 12 पद में कि जो अन्य भाषा बातें करता है उसे वो लिखा कि जो वरदान
उनके जीवन में वरदानों की उन्नति हो और वरदानों की उन्नति के द्वारा लोग भी उन्नति प्राप्त करें। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं और जब आप अन्य भाषा के अनुवाद को बोलते हैं तो भविष्यवाणी के समान उसका प्रभाव होता है, क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं या जो कुछ अन्य भाषा में बोला जा रहा है, जब उसका अनुवाद होता है इसका मतलब है वो भविष्यवाणी का प्रभाव रखता है, भविष्यवाणी के समान वो बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और आई जी के बाद आई तो देखेंगे आई पॉइंट को, और यहाँ पर लिखा अन्य भाषा बोलने वाले को प्रार्थना करना चाहिए कि वह इसका अनुवाद भी कर सके। पहले कोरिन्थियों के 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि अन्य भाषा बोलने वाले को प्रार्थना करना चाहिए कि वो इसका अनुवाद भी कर सके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे अनुवाद की से भी कुछ बातें हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये पॉइंट को देखेंगे और ये पॉइंट बोलता है कि अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। ये बात पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय के 21 और 23 पद में पौलुस बताता है कि अन्य भाषा जो है वो अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, अविश्वासियों के लिए कोई चिन्ह है। और ये बात पुराने नियम में भी लिखी है, और पुराने नियम में जब आप यशायाह की किताब उसके 12 अध्याय के 11 अध्याय के जब आप 28 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, थोड़ी देर में उसको देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, के पॉइंट को देखेंगे, के और पवित्र शास्त्र में इसे जो मैं बता रहा था कि हमारे हिंदी के बाइबल में भाषा लिखा है और नई भाषा लिखा है, लेकिन पवित्र शास्त्र से जो इंग्लिश की बाइबल है उसमें क्या लिखा है, इसे अन्य भाषा मतलब अदर टंग्स, इसे नई भाषा। 3 शब्द हैं पवित्र शास्त्र में, 3 शब्द हैं, नई भाषा न्यू टंग्स, अन्य भाषा अदर टंग्स, और इसे अनजानी भाषा अननोन टंग्स, ये 3 कहे जाते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मरकुस रचित सुविचार 16 अध्याय का 17 पद, इसमें लिखा न्यू टंग्स, कि विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। न्यू टंग्स बोला गया। प्रेरितों ने कहा कि 2 अध्याय के 4 पद में इसे अदर टंग्स बोला गया। अदर टंग्स माने दूसरों की भाषा। इसीलिए वहां पर जो खड़े लोग थे वो लोग अपनी भाषा में सुन रहे थे, लेकिन जब पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय में पौलुस जिस भाषा के बारे में बात कर रहे हैं वो अनजानी भाषा है, इसीलिए कई लोग धोखा खा जाते हैं। यहाँ पर अननोन टंग्स बोला गया है पहले कोरिन्थियों 14 अध्याय के 2 पद में, और अनजानी भाषा बोली गई। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि अन्य भाषा 3 प्रकार की है। एक तो नई भाषा, दूसरी अदर टंग्स दूसरों की भाषा, और तीसरी अनजानी भाषा। और इसे इसे कोई नहीं समझता, मनुष्यों में से इसे कोई नहीं समझता, परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर समझा सकते हैं, परमेश्वर समझाते हैं। ये यहाँ पर लिखा है। तो ये हम 3 भेदों को जानते हैं अन्य भाषा के, नई भाषा, अन्य भाषा और अनजानी भाषा। ये 3 बातें अन्य भाषा के लिए लिखी गई। हम आगे बढ़ते हैं, क्या होता है जब हम अन्य भाषा बोलते हैं। और मैं ये पॉइंट को भी यहाँ पर टीच करेंगे। क्या होता है अन्य भाषा बोलने से, क्या होता है इससे ये आत्मा में नए बल और विश्राम को लाता है। अन्य भाषा आत्मा में नया बल लाता है और विश्राम को लाता है। मैंने आप तनाव से, बेचैनी से, घबराहटों से छूटते चले जाते हैं और आप रिलैक्स होते चले जाते हैं। यह अन्य भाषा काम है, यह अन्य भाषा काम है। यशायाह की किताब निकालेंगे और उसके 28 अध्याय के 11 और 12 पद पढ़ेंगे। 28 अध्याय के, सॉरी मैंने ये पॉइंट बताते समय
ये नहीं 11 अध्याय बोला था, लेकिन यहाँ पर 28 अध्याय के 11 और 12 को एक बार पढ़ें। और ये बात अगर कुंती वह तो इसमें लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो। हाँ, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम तो दो। विश्राम और बल, विश्राम और बल, हमारी आत्मा में आराम और एक नया बल अन्य भाषा के द्वारा प्राप्त होता है। पहला होती 14 अध्याय 21 और 22 पद को हम लोग देख लें। 21 और 22 पद को व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराया मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। वे भी मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ, ये यहूदियों के लिए चिन्ह है, चिन्ह था यहूदियों के लिए, ये लोग जाने कि परमेश्वर ने वचन को पूरा किया है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम एम जो है वो पॉइंट को देखेंगे। लिखा है, और जैसा मैंने पहले बताया, ये पहला कुंती उसके 14 अध्याय के 15 और 18 के अनुसार कि हमें अन्य भाषा अधिक बोलना चाहिए, हमें अन्य भाषा अधिक बोलना चाहिए। और देखेंगे पहले कुंती 14 अध्याय के 15 पद को, फिर 18 को देखेंगे, और इफिसी 6:18 को देखेंगे। इफिसियों 6:18 इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, हाँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, हाँ, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 18 पर मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हाँ, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। क्या है इफिसी उसके 6 अध्याय 18 को देखेंगे। हर समय और हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर प्रकार से हर समय आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, ये पौलुस बोल रहे हैं। क्यों बोल रहा है? क्योंकि पौलुस भी अन्य भाषा में बहुत प्रार्थना करता था। वो अन्य भाषा के भेदों को समझता था, अन्य भाषा बोलने से क्या होता है। अगले पॉइंट को देखेंगे, एन पॉइंट को। एन ये अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना चाहिए। पहले को 14 अध्याय के 39 पद में लिखा है, अन्य भाषा बोलने से मना नहीं करना चाहिए। मैंने फिर बोला कि कलीसियाई अनुशासन के बारे में वहां पर लिखा है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, लोग अन्य भाषा बोल रहे हो, तो वहां पर बोला गया है कि अन्य भाषा बोलने के लिए भविष्यवाणी की जाए। कई लोग इन्हीं चीजों को पकड़ के वो लोगों को मना करते हैं कि आप अन्य भाषा मत बोलिए। मना नहीं किए गए। उसके 39 पद को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा अन्य भाषा बोलने से मना नहीं किए गए, बल्कि जब लिखा जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, जब 26 पद से आप पढ़ना शुरू करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यदि अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला ना हो, तो जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो शांत होके अपने मन में अन्य भाषा बोलता रहे, तो मना नहीं किए गए। लेकिन वहां पर यह बोला गया कि भविष्यवाणी करने वालों को ज्यादा ठीक, बहुत अच्छी बात है। वो कलीसियाई अनुशासन के बारे में पहले 14 अध्याय बात करता है। हम आगे बढ़ते हैं और हमने देखा कि अन्य भाषा में बोलने से मना नहीं करना चाहिए, वो हम देखेंगे उसके अगले पॉइंट को। इसे कलीसिया के सभा में अनुवाद के साथ पेश करना चाहिए। यदि अनुवाद ना हो तो शांत मन से अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। वो जो मैंने अभी बताया, जो वही पॉइंट है, इसे अनुवाद के साथ कलीसिया में पेश किया जाए, नहीं तो फिर शांत रहे व्यक्ति। लेकिन हम लोग आराधना में अन्य भाषा प्रयोग करते हैं, पूरे विश्व में किया जाता है आराधना करो। कई बार परमेश्वर भागते हैं अन्य भाषा बोलते, हमारे अन्य भाषा बोलते हैं, तो कुछ तो होता है जो अद्भुत अलौकिक है, तो चीजें लोगों के बंधन टूटते हैं, लोग दर्शन को प्राप्त करने लगते हैं, लोग कुछ आत्मिक चीजों को समझने लगते हैं। ये चीजें होंगी। हम आगे जब बढ़ते हैं, हम इसको और भी थोड़ी गहराई में जाएंगे और हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा आपको अन्य भाषा बोलने के लिए उभारता है, तो संयत होकर
आत्मा के साथ बहते रहिए, अधिक चीख चिल्लाकर अनियंत्रित मत हुई। हाँ, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो क्या करना चाहिए, इस बात को ये बता रहा है। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो जब परमेश्वर का आत्मा आपको बुझा रहा है तो संयत हुई। सबसे पहले चीज अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और आत्मा के साथ बहिए। मंगलवार की सभा में यही देख रहे थे, मंगलवार की सभा देख रहे थे यूहन्ना 3 अध्याय के 7 पद को, और वहां पर लिखा जो हवा जिधर चाहती उधर बहती तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि हवा किधर को आती किधर को जाती। जो कोई आत्मा से जन्म वो ऐसा ही लिखा है, पर आत्मा से जो जन्म व्यक्ति है वो कैसा है, वो हवा में बहने की स्थिति में। यहां पर मैं इसके भेद को बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक व्यक्ति को, जब अन्य भाषा बोलता है व्यक्ति आत्मिक राज्य में प्रवेश करता है, तो अन्य भाषा उस व्यक्ति की आत्मा को विभिन्न स्थानों में ले जाते हैं। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की आत्मा को विभिन्न स्थानों में ले जाया जाता है। हो सकता है कोई बीमार हो जिसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर जो है उस आत्मा को, जो है भाषा बोल रहे हैं, उसकी आत्मा को ये व्यक्ति को दिखाए या उसका नाम बताए, उसको बोझ डाले, ताकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है वो उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करे। जैसे बाइबल कहती है कि अन्य भाषा के द्वारा भी प्रार्थना होती है लोगों के लिए। ये बात रोमी उसके 8 अध्याय के 27 पद में लिखा है। अन्य भाषा के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिए खासकर पवित्र रूप में प्रार्थना की जाती है, वो लिखा है। तो अन्य भाषा के द्वारा कई बार ये पवित्र आत्मा, ये बहने वाली चीज है, ये बहने वाली चीज है। इतने है कि पवित्र आत्मा की तुलना हवा से की गई। हवा बहती है और इधर से उधर चलती है, उसे कोई रोक टोक नहीं होती। तो जो आत्मिक जन्म प्राप्त करते हैं, आत्मा में जन्म प्राप्त करते हैं, उनकी स्थिति वैसी होती है, वे बहने लगते हैं। और अन्य भाषा इसमें सहायता करती है। अन्य भाषा, जब आप अन्य भाषा को बोलते हैं तो आत्मा जो है वो बहने लगता है, आपकी आत्मा बहने लगती है, और परमेश्वर उस आत्मा को विभिन्न स्थानों में ले जाते हैं। हालेलुया। बाद में इसे विस्तृत ढंग से देखेंगे। तो जब आप अन्य भाषा बोले, अब संयत हुई। जब पहली बार जब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है तो लोग अनियंत्रित हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से। कई लोग अनियंत्रित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं और कुछ ऐसी हो जाती है हरकतें। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर चाहते हैं कि लोग अपने आप को नियंत्रित करें, संयम करें, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है एक बार आ गए आपकी जीवन पर तो जाएंगे नहीं। अब पवित्र आत्मा एक शिक्षक है। तो जब पवित्र आत्मा एक शिक्षक है, जब आप अन्य भाषा करें, बोले, तो ध्यान दें कि आप सुने परमेश्वर से। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, या जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, तो सुनने की आदत डालो। चिल्लाने से, कूदने से, उछलने से पवित्र आत्मा आते हैं, बढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अपने आप को नियंत्रित करना सीखिए और संयत होकर अन्य भाषा बोलना सीखिए, इस मनोभाव से कि आप परमेश्वर से सुने, परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर कहाँ ले जाना चाहते हैं, परमेश्वर क्या बोल देना चाहते हैं, परमेश्वर किस बात को हृदय में डालना चाहते हैं, परमेश्वर क्या प्रकाशन देना चाहते हैं। ये सारी चीजें अन्य भाषा के माध्यम से होती है। अन्य भाषा एक खजाना है हमारी, एक बहुत ही सामर्थ्य, कीमती नेमत है, ये वरदान है हमारे जीवन के लिए। अन्य भाषा के द्वारा हमारी आत्मा जो है स्वतंत्रता को प्राप्त करती है, और अन्य भाषा के द्वारा हमारी आत्मा विचरण करती है। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को विभिन्न स्थानों में ले जाती है। हमारा शरीर वहीं बैठा रहता है, लेकिन हमारी आत्मा को विभिन्न स्थानों में परमेश्वर लेकर जाते हैं। हो सकता है किसी बीमार के पास आपको लेकर जाए, हो सकता है
आपकी आत्मा को किसी घर में ले जाया जाए, हो सकता है आपकी आत्मा को किसी सड़क में ले जाया जाए और वहाँ पर आपसे प्रार्थना कराई जाए, कोई प्रभु का जन या परमेश्वर के द्वारा आशीषित व्यक्ति को एक्सीडेंट ना हो। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं। आप किसी के घर को भी देख लेते हैं, आप घर में कहाँ कहाँ पर अंधकार की शक्तियाँ काम करती है, किस रूप में बैठी है, सारी चीजें दिखाई देती है। ये आत्मा आपको, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को उस स्थान पर लेकर जाता है। इसलिए जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, संयत रहिए, बिल्कुल अलर्ट रहिए, बोलना चाहिए अलर्ट भी। और देखिए अलर्ट रहिए और अलर्ट होकर आप अन्य भाषा बोलिए, अलर्ट रहकर अन्य भाषा बोलिए। और सीखना चिल्लाना मत कीजिए, अनियंत्रित मत होइए, अनियंत्रित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर के जो आत्मा है गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, वो सभ्यता का आत्मा है। इसलिए अनियंत्रित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। जब आप अनियंत्रित नहीं होंगे, सीखेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, संयत होकर आप जब सुनने का भाव लिए हुए जब आप प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा की, वास्तव में आप बड़े बड़े भेदों को पाएंगे। ये बातें आगे लिखी हुई है, मैं इसको और आगे को ले जाना चाहता हूँ। अगला पॉइंट, क्यों पॉइंट, मैं क्यों मैंने क्यों लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कि अन्य भाषा का उद्देश्य आत्मिक उन्नति करना है। अतः जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, मतलब अन्य भाषा प्रार्थना कर, तो अपनी बुद्धि या मन को आत्मा पर केंद्रित कीजिए कि आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है। मन को भटकने मत दीजिए। स्वाभाविक रूप से होता है जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं, मन भटकता है, मन भटकता है। और उसने इसके लिए लिखा कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। दोनों चीजें साथ साथ जानी चाहिए, दोनों चीजें कि आप बुद्धि से भी प्रार्थना कर सकते हैं और आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो साधारण चीजें, स्वाभाविक चीजें बुद्धि नहीं समझती। जब हमारी बुद्धि नहीं समझती तो हमारा मन जो सब बातों को समझना चाहता है वो भटकने लगता है, वो भटकने लगता है। बहुत सारे लोगों की तकलीफ यही है। इसके कारण लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा बोलना व्यर्थ चीज है, इसलिए लोग अन्य भाषा बोलना छोड़ देते हैं। अन्य भाषा बोलना व्यर्थ चीज नहीं है, ये बहुत कीमती और पावरफुल चीज है। संसार में जितने भी सामर्थ्य सेवक हैं, जिनको परमेश्वर बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सबकी जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वे बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वे बहुतायत से प्रार्थना करते हैं। तो यदि आपका मन भटकता है, स्वाभाविक, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी बुद्धि प्रार्थना नहीं कर रही है, आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है और आपकी बुद्धि जो है वो इसे नहीं समझ रही। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि आपकी बुद्धि को या मन को आप आत्मा में लगाएं कि वास्तव में अन्य भाषा के द्वारा मेरी आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है, आप समझने के लिए लगाएं। और जब आप समझने के लिए अपने मन को लगाएंगे, आप अन्य भाषा को समझना शुरू कर देंगे। अगले पॉइंट में जा रहा हूं, और यहाँ पर हम देखते हैं, तो आप अपने मन को लगाइए। जब आप अन्य भाषा प्रार्थना करते हैं और आप बुद्धि समझते नहीं, तो बुद्धि को अनियंत्रित होने मत दीजिए, लेकिन अपनी बुद्धि को आत्मा के पीछे लगाइए। और अगला पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो मन में आराधना व प्रार्थना का भाव बनाए रखना चाहिए। जब आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, ध्यान रखिए, पहले को 14 बोलता है, मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। तो जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, स्वाभाविक बुद्धि काम नहीं करती, स्वाभाविक बुद्धि भटकती है। तो जब आप अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं तो पहली चीज, आप अपने मन में प्रार्थना और आराधना का भाव बनाए रखिए। एक वचन से आप जान रहे हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। और रोमी उसके 8 अध्याय का 27 में बताता है कि आप पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
या आप 2 अध्याय, फिर तो आप 2 अध्याय 10-11 में पढ़ा कि आप अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, बड़े बड़े कामों का वर्णन करते हैं। ये होता है अन्य भाषा का। तो जब आप इसको समझिए, इसलिए जब आप अन्य भाषा बोले, आपके भीतर प्रार्थना और आराधना का भाव होना चाहिए। जैसे आप बुद्धि की भाषा बोलते हैं, या बुद्धि से जब आप प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से जब आप आराधना करते हैं, तो आपके भीतर जो भाव होता है वो प्रार्थना या आराधना का भाव होता है। तो जब आप अन्य भाषा में बातें करते हैं, तो अन्य भाषा बोलते समय वही भाव रखिए, वही भाव रखिए। हो सकता है आप नहीं समझ रहे, लेकिन वही भाव रखिए। जब अनुवाद के विषय में, जब अन्य भाषा का अनुवाद में पढ़ेंगे, वहां एक चीज को जानेंगे कि परमेश्वर जो है वो इसको इंटरप्रीट करते हैं, ट्रांसलेट नहीं करते। अन्य भाषा ट्रांसलेट नहीं होती। यह अन्य भाषा किसी व्यक्ति को बुद्धि से एक एक शब्द का अर्थ बताया जाता है, लेकिन भावार्थ बताया जाता है, जिससे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। भावार्थ अर्थात जो कुछ बोला गया है वो आपको समझ में आने लगता है। जो कुछ बोला जा रहा है वो आपको समझने आने लगता है कि किस विषय पर बातचीत की जा रही है, इस विषय पर बोला जा रहा है, ये आप समझते हैं। इसलिए याद रखिए, अन्य भाषा एक बहुत ही कीमती चीज है, कीमती भाषा, प्रभु की महिमा की। अन्य भाषा हमारी आत्मा की भाषा है। परमेश्वर ने हमारी आत्मा के महान उपहार दिया है, और वो उपहार है अन्य भाषा को। इसलिए आप जब प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा की प्रार्थना खूब कीजिए, खूब कीजिए। सन 2014 में जब मैं प्रभु से कुछ विशेष चीज़ों की मांग करता था, आत्मिक बातों के विषय में, प्रभु ने मुझसे मेरी अगुवाई की कि मैं अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं करूँ। मैं अन्य भाषा प्रार्थना करता था, लेकिन मेरी अन्य भाषा प्रार्थना अधिक नहीं थी, हाफ थी। लेकिन उसके बाद से मैंने अन्य भाषा प्रार्थना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। और मैंने देखा उसने कलीसिया पर अच्छा इफेक्ट किया। बहुत सारे प्रकाशन मुझको मिलने लगे, बहुत सारे भेदों को मैं समझने लगा, जानने लगा। मेरी आत्मा की प्रबलता बढ़ गई, समझो, मेरी आत्मा की एबिलिटी बढ़ गई, वरदान सक्रिय होने लगे। तो ये बात को भी याद रखिए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं चाहूँगा पहला कुत्ती 12 अध्याय में निकालें और 1, 2, 3 पद हम समझ सकते हैं, और फिर हम समाप्त करेंगे। पहला कुत्ती 12 अध्याय 1, 2 और 3। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हो। आत्मिक वरदानों के विषय में ज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे मनुष्यों के द्वारा, वैसे चलते थे। या जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलना, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हुआ क्या था मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे की पृष्ठभूमि। कुल कुरुतियों की कलीसिया में बहुत वरदान है। तो अन्य भाषा का भी वरदान था और उल्था का वरदान, उल्टा माने ट्रांसलेशन का भी वरदान था। तो उस झुंड में एक महिला थी, वो महिला बहुत अन्य भाषा बोलती, लेकिन जब भी वो अन्य भाषा बोले तो अन्य भाषा के द्वारा वो यीशु को श्रापित भी करते, परमेश्वर के खिलाफ भी बोलते, प्रभु खिलाफ बोलते। ये गड़बड़ी उनके जीवन में थी। वो पौलुस से क्वेश्चन करते थे, कुरिन्थ के लोग। उन्होंने पौलुस से क्वेश्चन को रखा, लिखकर क्वेश्चन के कि आखिर ऐसी चीजें हमारी बात बीच में होती है। तब पौलुस ने तो क्लियर किया कि जो अन्य भाषा में जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु क्या लिखा, चलते पढ़े। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। पौलुस ने बताया कि वो महिला बोल रही ना, वो अन्य भाषा, वो आत्मा की भाषा नहीं, वो दुष्ट आत्मा में होकर बोल रही, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी नहीं कहेगी कि यीशु श्रापित है। अगला पद,
और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह और सकता ना है कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है। हाँ, पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब क्या है? ये पवित्र आत्मा ही है जो एक व्यक्ति को प्रभु की प्रभुता का दर्शन कराते हैं, प्रभु की प्रभुता का दर्शन कराते हैं, प्रभु की सच्चाई के बारे में बताते हैं। और इसीलिए जब वरदानों की बातें आती हैं तो आत्मिक उन्नति के लिए बोला जाता है कि अन्य भाषा अधिक बोले। पौलुस ने लिखा 12 पद से उसने आत्मिक वरदानों के विषय से बातचीत किया। आगे जब पढ़ते हैं कल से अनुशासन के बारे में बातचीत करता है। फिर जब 13 अध्याय में वो प्रेम के बारे में बातचीत करता है कि बिना प्रेम के भाषाएं या वरदान सब अधूरे हैं और क्या बोलना चाहिए उसको, निकम्मे हैं या फिर व्यर्थ है बिना प्रेम के। जो पवित्र आत्मा ने डाला मसीह प्रेम, यदि वो प्रेम झलक नहीं रहा है तो वरदान व्यर्थ हो जाते हैं, वो बता रहे हैं। और फिर 14 अध्याय में वो विश्लेषण करता है 2 वरदानों को, खासकर अन्य भाषा और भविष्यवाणी का वरदान। और अन्य भाषा के बारे में बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में आ जाते हैं 14 अध्याय पढ़कर, लेकिन अपने डाउट्स को ठीक से क्लियर करें कि 14 अध्याय में जो अन्य भाषा बोला गया वो अनजानी भाषा के बारे में बोला गया। प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, उस समय मैं उसको सुन रहा था और बोल रहे थे कि ये अनजानी भाषा है, ये अनजानी भाषा है। और इस भाषा को परमेश्वर ने गुप्त कोड के रूप में हमारी आत्मा में डाला है, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करे, शैतान को भी बाधा उत्पन्न न कर सके, परमेश्वर की योजना मनसाएं जाहिर हो और पूरी हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद आज का दिन के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल सुबह 9 बजे हम आराधना में आरंभ होंगे और थोड़ा लेट हम हो जाते हैं, सॉरी इसके लिए, लेकिन तैयारी के कारण थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेकिन कल हम प्रयत्न करेंगे कि 9 बजे ये आराधना आरंभ हो जाए और जो आ सकते हैं चर्च से वो आएँ, क्योंकि जब आप आएंगे आप ज़्यादा आनंद पाएंगे। यदि आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं किसी मजबूरी वश, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आपको आशीषित करें और कल के लिए प्रार्थना भी करें। कल यहाँ की जो आराधना है वो एक सामर्थ्य आराधना हो, परमेश्वर सबको आत्मा में बढ़ाता जाए और जैसा परमेश्वर अंत के दिनों में करना चाहता है वो काम हमारे बीच में होता है। आइए प्रार्थना। दयालु पिता, आपका धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से अपने हर एक भाई बहनों को जो ऑनलाइन हैं उस स्थान पर सबको आपके लोगों को करुणा को कहते आप पहलों को हर एक जीवन में चाहते हैं। प्रभु इस रात्रि में हमारे जीवन का आपके लहू में लाते हैं, जोड़ों में लाते हैं। प्रभु आप हर एक जन की पीड़ाओं को, उत्साह सब कुछ को जानते हैं। कहता प्रभु जी आप दया करें, अपने बच्चों से बातचीत करें ताकि आपके बच्चे डिसीजन ले पाए, निर्णय स्थापित करें और अपने आप को चेंज करें प्रभु, और चेंज करके मेरे पिता चिंता ना करें, बेचैन ना हो, लेकिन अन्य भाषा बोले और अन्य भाषा के द्वारा स्वर्ग से पिता संपर्क जोड़े पिता, और पिता आत्मा से संपर्क जोड़े, पवित्र आत्मा से संपर्क जोड़े, परमेश्वर से संपर्क जोड़े और खुदा अद्भुत महिमा में बातों को प्राप्त करें। अब हर एक अपने बच्चों को आशीष देता कि ये आशीषें आपने अपने बच्चों के लिए रखी था। खुदा आप उन्हें रिलैक्स देते हैं, अब उन्हें विश्राम देते हैं, अब उन्हें आराम देते हैं और उन्हें आराम देकर मेरे परमेश्वर अद्भुत अलौकिक बातों को आप जाहिर करते हैं। और आज ये बात मुझको प्रभु बता रहे हैं कि जितने लोग अन्य भाषा बोलेंगे, निर्णय लेंगे, परमेश्वर अपने अभिषेक और बढ़ाएगा। भविष्यवाणी की सामर्थ्य आपके जीवन में गहराई से काम करेगा और बहुत ही पावरफुल वे में काम करेगा। ये होगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी को आत्मा में ऊपर उठाए और आपकी जिंदगी को दूसरों की आशीषों के लिए इस्तेमाल करें। वो परमेश्वर की मर्जी है। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपकी तारीफ स्तुति करते हैं। मैं एक जवान को दर्शन में देखता हूँ और वो जवान हाफ शर्ट पहने और वो कुछ फूलदार हाफ शर्ट है और मैं येलो टाइप के बैकग्राउंड को देख रहा हूँ उसके हाफ शर्ट में, लेकिन वो जो बिल्कुल उस शर्ट बिल्कुल प्लेन नहीं है, लेकिन उसमें फूल बने हुए हैं, फूल जैसा कुछ बना हुआ है और मैं देख रहा हूँ परमेश्वर उसको आशीषित कर, उसके मन के भटकने को प्रभु समाप्त करना चाह रहे हैं और उसको आशीषित करना चाह रहे हैं।
आत्मा में उसके जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। प्रभु उस जवान के लिए प्रार्थना करते हैं, आप दया करें। हर एक भटकाव जो उसके जीवन में पाया जाता है यीशु के नाम में खत्म हो जाए और आत्मा में उन्नत हो, आत्मा बढ़े, आत्मा में फलवंत हो। बता आप उसकी सहायता करें, आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। हर एक भाई बहनों को जो बीमार हैं पिता छू कर चंगाई करें यीशु के नाम से। पिता यीशु के नाम से हर एक सर्दी बुखार और तमाम प्रकार के अंधकार की बातें चलते रहें। आप खुदा यीशु के नाम से प्रभु जो गंभीर बीमारियों में यीशु के नाम से छू कर चंगाई दें। अंधकार का सारा मन का उत्साह खुदा से खत्म हो, क्योंकि जाने प्रभु जी की आप शक्ति इनको बहुत बल देते हैं और खुदा अपने बच्चों को उकाब के समान आप उड़ाते हैं ऊंचे आसमान में, तब अपने बच्चों को आशीष देता है। बल्कि आराधना में जब हम प्रस्तुत होते हैं पवित्र आत्मा पर अनुग्रह करें, पर दया करें, हमें आशीष देता है। जमुना करके प्रभु एक नाम ले, जमुना बोल रहे, जमुना जमुना करके प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तेरी तकलीफों को जानता हूँ। प्रभु कह रहे हैं मैं तुझको छुड़ाऊंगा और जो भी अंधकार की शक्तियाँ तेरे खिलाफ में वो सब चीज नष्ट होगी। प्रभु कह रहे हैं सारी की सारी चीजें जो बड़ी प्रबलता से तेरे दिल में तेरा पीछा करके खत्म होगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप प्रभु जी आप धन्यवाद। राकेश राकेश बोल रहा है, राकेश बोल रहा है। प्रभु कह रहे हैं राकेश बोल रहा है, प्रभु कह रहे हैं मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरे स्वास्थ्य को उत्तम करूंगा, ऐसा बोल रहा है। मैं तेरे स्वास्थ्य को उत्तम करूंगा बोल रहा हूँ। धन्यवाद यीशु। मनीष करके नाम बोला जा रहा है, मनीष 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 को बोला जा रहा है। परमेश्वर मनीष को बोल रहा है कि मैं तुझको आशीष देना चाहता हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरे चरणों में आजा, मैं तुझको आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझको उन्नत करना चाहता हूँ, मैं तुझको उठाना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, हम आपकी तारीफ करते हैं। बहुत परमेश्वर राजा धनाथ स्वामी करुणा में राजा, आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद। अद्भुत परमेश्वर सब बातों का जोड़ो से आपने हमें आशीषित किया, आपका धन्यवाद, अनुग्रह किया। धन्यवाद। आप हमें और उन्नत करें, बढ़ा करें और खुदा जो कुछ आज की रात होता है आप आज की रात में आप बहुतों पर एक नए अभिषेक को ला रहे हैं। पवित्र आत्मा में एक नए सामर्थ्य अभिषेक को आप ला रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। कल के दिन की तैयारी के लिए धन्यवाद ईश्वर। आप पिता मेरे परमेश्वर एक नई योजना के साथ इस पृथ्वी पर कल काम करने वाले पिता, अपने लोगों के जीवन में एक नया काम। आपका वचन कहता कि दुर्गा प्रतिबोध नहीं हो जाती और कल आप हमारे जीवनों में हमारे लोग अद्भुत काम करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत तरीके से आप काम करने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से काम करने जा रहा हूँ। आपका धन्यवाद। सारी महिमा सारा आपको देते हुए समय बहुत ही गहरे अभिषेक के साथ आसमान से उतरता हुआ देखते हैं। प्रभु जी मैं आपकी तारीफ करता हूँ। मेरी प्रार्थना इस विषय पर आपका अभिषेक गहरा छा जाएगा। खुदा यीशु के नाम से भविष्यवाणी आश्चर्यकर होता, वचन का प्रकाशन खुदा यीशु के नाम से बहुत से होता। खासकर प्रार्थना करते हैं लोगों के हृदय से मसीह का प्रेम छलके होता। हर एक कड़वाहट, हर एक बैर भाव, हर एक खुदा सुमाने प्रभु जी मलिकताएं यीशु के नाम से लोगों के जीवन से जाकर लोग शुद्ध होकर, शुद्ध पवित्र होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर आपको दंडवत करने के लिए सहायता करें। हर एक भटके हुए मन को खुदा शांति दे, शांति दे। खुदा यीशु के नाम में शांति दे और खुदा हमारी शांति दे। आप बता दुर्गा दुर्गा बोल रहे हैं, दुर्गा के लिए बोल रहे हैं, दुर्गा के शब्द दे रहे हैं, दुर्गा के लिए बोल रहे हैं कि मैं तेरे मन को शांत करूँगा। हाँ प्रभु जी आप इसकी चिंताओं को खत्म करेंगे। हम आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी प्रशंसा अपनी स्तुति करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु जी मेरे परमेश्वर आपका अंधकार के सारे जाल बंधों को तोड़ के नष्ट करते हैं। अपने बच्चों को पता बड़ी आशीष देते हैं। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं जवान को देखता हूँ खुदा, जवान स्त्री को देखता हूँ खुदा जो शादीशुदा है, लेकिन खुदा ये लोग मेरे परमेश्वर अंधकार के जाल में भयंकरता से फंसे हुए हैं। अपनी भयंकरता से फंसे हुए दुष्ट आत्मा की सामर्थ जन भयंकरता से काम करें। आज की रात में यीशु के नाम से हम इस दुष्ट आत्मा की सामर्थ को तोड़ दें, क्योंकि आपने ये बात को ठहराया मेरे परमेश्वर। आपने दिखाया इसलिए कि बंधन तोड़ जाए। यीशु के नाम से होता हम इनके बंधनों को तोड़ते हैं। जो भी अंधकार की शक्तियाँ इनके जीवन को बांध कर रखी, इनके बंधन है सब टूटे और नाश हो। और खुदा ये जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं। वो जवान प्रभु जिंदा परमेश्वर को जानना चाहता है। वो जवान छुटकारे को चाहता है। वो बेटी खुदा उसमें छुटकारे को चाहते हैं। यीशु के नाम से हम उनके जीवन के छुटकारे की घोषणा करते हैं। हम उनके जीवन के लिए छुटकारे की घोषणा करते हैं। आपके अनुग्रह को, आपकी करुणा की घोषणा करते हैं, आपके दया की घोषणा करते हैं, आपके सामर्थ्य की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में आपके सामर्थ्य की घोषणा करते हैं।
घोषणा करते पिता, आप खुदा हमारे यीशु के नाम से और राजन करके नाम ले रहे हो, राजन आप बोल रहे राजन, राजा एक नाम बोल रहे पिता, और आप कह रहे पिता मैं तेरे अकेलेपन को खत्म करूंगा बोल रहे। आप प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपको जाने प्रभु जी खुदा हमारे जीवन का अकेलापन केवल आप खत्म कर सकते हैं। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपका धन्यवाद। तारा करके नाम ले रहे हैं, तारा जरूर ये किसी बहन का नाम हो सकता है, तारा बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं खुदा हमें तुझे अंधकार से बाहर निकालेगा। आप प्रभु जी आपका धन्यवाद। हमारे भाई बहनों को अनुग्रह करें पिता, ताकि ये लोग आपकी ओर ताके, आपकी ओर देखें कि आपका वचन कहता है जितनों ने आपकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुख कभी काले नहीं हुए। हम आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। बॉडी पे किसी को पूरे बदन में दर्द होता है, बदन के दर्द के कारण उसका शरीर अकड़ जाता है। यीशु मसीह माँ से अनुग्रह चाहते पिता, भाई को खुदा छू ले पिता, और छूकर उस भाई को चंगा करे, छूकर उस भाई को चंगा करे पिता। आप लोग क्या दया करें, यूट्रस में जो प्रॉब्लम है पिता उस बहन का यीशु के नाम से छूकर चंगा करें। इसी वक्त खुदा हमारे छूकर चंगा करें, ताकि यूट्रस में जो भी दर्द इस वक्त पाया जाता है पिता तो महसूस करके यीशु के नाम से चंगा दीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद, आपने हमें बाइबल स्टडी करने का अनुग्रह दिया, भाषा के विषय में तब बातों में जाने का अनुग्रह दिया। मेरे पिता अपने बच्चों को आशीष करें, बल्कि आराधना को आपके रूप में समर्पित कर दे, बल्कि आराधना में पिता हम उपस्थित होते हैं पिता, आपका अनुग्रह हमारे साथ होगा, आपकी करुणा हमारे साथ होगा, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ होगा। आप पिता पवित्र आत्मा से लबरेज होकर, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आनंद के साथ हम आपकी आराधना करेंगे, आनंद से आराधना करें। जितने लोग इस स्थान पे आते हैं उनके बंधन टूटे पिता, बीते सप्ताह की शक्ति से आपने लोगों के बंधन तोड़े, इस बार भी तोड़े। आपके स्वर्गदूतों की उपस्थिति यहाँ होने पाए, आपकी सामर्थ की कोई कमी ना होने पाए। आप सामर्थ की कोई कमी ना होने पाए। अपने लोगों को विश्वास से भरिए, अपने लोगों को सामर्थ से भरिए, अपने लोगों को प्यार से भरिए पिता। आपके दया सब पर हाँ पिता करुणा करें ना, कि लोग चिंता ना करें, लेकिन लोग खुदा हमारी स्तुति करें। आप चाहते हैं पिता लोग प्रशंसा करें, लोग विश्वास करें कि जो कुछ पिता आपने प्रतिज्ञा दी है सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ सच है खुदा। तो पिता जी हर एक बातों को कोशिश करें, आज की रात्रि में हमें संभाले पिता, आज की रात्रि में हमें संभाले पिता, हमें सारे को संभाले, हमारे भाई बहनों को संभाले, पूरी कलीसिया को संभाले पिता जी, हमारे कुटुंब घराने को संभाले। मेरे आपकी दया हो, जो भी निराशा है यीशु के नाम से जपते हैं पिता। लोग पिता आपके वचन को स्मरण करके पिता जैसे दाऊद स्मरण करके याव पाता लोग भी याव प्राप्त करें आज की रात्रि में पिता। डराने वाली हर एक सामर्थ्य से दूर होगा, पवित्र गहरी परिस्थिति को जानने समझने के, पवित्र गहरी परिस्थिति में ढलने के पिता अपने माफ करते हैं। तब बात सब कुछ आपके चरणों से यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। लोग सबको आशीष दें। फेसबुक हम सब बंद करने जा रहे हैं, सुबह 9:30 बजे आराधना में उपस्थित होंगे।